नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स के कंटेंट हम लेकर आते हैं। रोजाना मॉर्निंग में क्लास रहती है। यहाँ पे हम बात करेंगे पिछली कक्षा का रिवाइज और इसके साथ साथ करंट फैक्ट है उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास में बने रहिए, पेन और कॉपी साथ में रखिएगा, नोट कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो बात करते हैं पिछली कक्षा का जो रिवाइज है उसकी। तो पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? सुजस पत्रिका के अनुसार राजस्थान की आर्थिक विकास दर कितनी आंकी गई है? 11.04% है वो आर्थिक विकास दर है, वो आंकी गई है। किस जिला प्रशासन के द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से बचाव रोकथाम उपचार के लिए ऐप जो तैयार किया गया है, कवच नाम से ऐप तैयार किया गया है, वो दौसा जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में पारित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 कब पारित हुआ? 21 मार्च 2023 को पारित हुआ। राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ लेने में परेशानी आने पर शिकायत पोर्टल नंबर जारी किया गया है 181। क्यों चर्चा में है? हाल ही में इनमें जो काम करने वाले व्यक्ति 200 उनको बढ़ाकर कितना कर दिया? 1000 कर दिया है। तो पिछली कक्षा में आप देख सकते हैं राज्य सूचना आयोग का वर्तमान में मुख्यालय जयपुर में है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किस जिले में अतिरिक्त बेंच खोलने की अनुमति दी है? जोधपुर के अंदर। बात करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न जो है वो हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपये कर दी गई है। हर वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये जो वृद्धि है हर वर्ष वो 15% की वृद्धि है वो होगी। 15% है वो पेंशन बढ़ेगी। तो बात करते हैं इसके जो फैक्ट है उनकी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपये कर दी गई है। इससे पहले जो पेंशन थी वो 500 से 750 अलग अलग वर्ग थे जिनको खत्म कर दिया गया। 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन कर दी है। 1 अप्रैल से ये वृद्धि लागू होगी और हर वर्ष पेंशन में 15% की वृद्धि की जाएगी। तो अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल से नई परिवर्तन जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो इसमें से बात करें, महिलाओं के बस किराए में 50% की छूट है, बिल्कुल सही है, मिलेगा किराया। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस है, वो भी सही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 1000 रुपये, राशि में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि, ये गलत है क्योंकि यहाँ 15% की वृद्धि है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के तहत बीमा राशि 10 लाख रुपए और चिरंजीवी योजना में 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर। यहाँ जो बीमा कवर है वो 20 लाख नहीं है, 25 लाख रुपए है। तो ऑप्शन नंबर ये 3 और 4 ये दोनों असत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर द होगा। कौन सा असत्य ये पूछा है, कथन आप देख लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चारों के चारों हैं, उनमें मैंने आपको बताया जो प्रतिवर्ष बढ़ोतरी है वो 15% की और चिरंजीवी योजना है उसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में राज्य में किन जिलों में प्रमुख ब्लॉकों के लिए ममता एक्सप्रेस विशेष एम्बुलेंस वाहन है वो नियोजित किया गया है? तो ये जो जिले हैं वो है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जो जिले हैं यहाँ पे ममता एक्सप्रेस विशेष एम्बुलेंस वाहन है वो नियोजित किया गया है। हाल ही में राज्य में बात करें तो जो जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इनमें दुर्गम जो क्षेत्र है डानिया है, यहाँ पे ममता एक्सप्रेस है वो संचालित की गई है। किसका स्थान लेगी? 104 जो जननी एक्सप्रेस है ये वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, तो वहाँ पे ये ममता एक्सप्रेस है वो पहुँच पाएगी। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 3 जिले हैं, ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर 100 ममता एक्सप्रेस है, ये मैंने पीछे आपको बता दिया था ममता एक्सप्रेस के बारे में, फिर भी सुजस में बार बार रिपीट हो रहा है तो बात अपने कर लेनी चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। ममता एक्सप्रेस है वो 100 एम्बुलेंस है वाहन है उनको नियोजित किया गया जाना था और जिसमें से 67 वाहनों को चलाया जा चुका है फरवरी महीने तक। अब ये जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर 3 जिले हैं जहां पे ये प्रॉपर रूप से, मुख्य रूप से ये ममता एक्सप्रेस है वो शुरू की जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसानों के फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। ये अभियान शुरू किया है किसान के फसल की जो खराबा है उसको भरपाई करने के लिए। किसानों के फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू की है।
ये राज्य सरकार ने शुरू की है। अभियान जो है वो जोबनेर जयपुर से शुरू किया गया है। अब जोबनेर जयपुर से शुरू किया गया और किसानों के फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए है। तो वर्तमान में राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत 18 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किसानों को बीमा पॉलिसी का वितरण भी किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, 18 फरवरी से 10 मार्च तक ये अभियान चल चुका है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किसानों के फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए जोबनेर जयपुर से शुरू किया गया है। अब अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में देखिए, वर्ष 2023-24 में विधानसभा में जो बजट पारित हुआ है 10 फरवरी को, उसके अंदर प्रस्तावित खर्च कितना है। तो कुल मिलाकर यहाँ बात करें तो जो क्षेत्रवार खर्च है उसमें देखिए, मैं बात करता हूँ जो पहले स्थान पर है वो सामाजिक सामुदायिक सेवा है। पहले स्थान पर क्या है? सामाजिक सामुदायिक सेवा है। दूसरे स्थान पर विद्युत है और तीसरे स्थान पर क्या है? ग्रामीण विकास है। सामाजिक सामुदायिक सेवा में कितने ये करोड़ रुपए का जो खर्च है वो है 97,030 करोड़ रुपए का खर्च है, वो सर्वाधिक है। और प्रतिशत कितना बनता है बजट का? 52.65% है, ये बनता है। 2 नंबर पे आता है विद्युत और 3 नंबर पे आता है ग्रामीण विकास। तो ये तो थी टॉप 3, ये तीनों थे टॉप 3। और जो खर्च है वो कितना प्रस्तावित है? 1.84 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च है वो प्रस्तावित है। और टॉप 3 के बाद में जो ये सूची है मैंने यहाँ डाल रखी है, आप देख सकते हैं। 4 नंबर पे परिवहन है, 5 नंबर पे कृषि एवं संबंध सेवाएं, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। तो ये आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो को रोककर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर 1.84 लाख करोड़ रुपए इसमें प्रस्तावित खर्च है। इसके अंदर जो बजट है 10 फरवरी को प्रस्तुत किया गया उसके अंदर ये प्रस्तावित खर्च है। पेपर में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है खर्च का, तो ध्यान रखना है। सर्वाधिक खर्च का भी पूछ लेता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% जो पंचायत है वो है जालोर जिले की पंचायत सायला पंचायत समिति की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत नरसाणा। नरसाणा प्रदेश की पहली बीमा युक्त पंचायत है जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी पात्र परिवारों का 100% पंजीकरण हो चुका है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 100% जो है वो यहाँ चिरंजीवी योजना में 100% बीमा युक्त पहली पंचायत है नरसाणा ग्राम पंचायत सायला पंचायत समिति की है, जालोर जिले के अंदर है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी, पिछली क्लास के अंदर जो फरवरी की क्लास थी उसके अंदर ये बता दिया। तो आप देख सकते हैं प्रथम ओडीएफ गांव, प्रथम सुरक्षित गांव, चिरंजीवी वाला भी आपको याद रखना है। प्रथम ग्राम पंचायत जो है वो चिरंजीवी वाली जो है सायला पंचायत समिति है, उसके अंदर नरसाणा ग्राम पंचायत तो आपको याद रखनी है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल जाते हैं, तो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अगर कोई अलग आ जाए तो। बाकी क्लास से ही क्वेश्चन है वो रिवाइज के लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाले जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो करंट अफेयर कर सकें।